भूल होगी मगर भूल से को माफ करें, हम भूल इंसान हूं दमानी मां के दरबार में जो भी जय माता दी। आज मंगलवार के दिन हम आपको माता सुकराला जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आप सामने माता सुकराला देवी जी के दर्शन कर सकते हैं और आप भी कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर इनके चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। इस वक्त हम माता सुकराला के देव स्थान पर हैं, जहां पर हम माथा टेकने आए थे और वहीं आपको भी दर्शन करवाने का प्रयास हम दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ जहां के महंत हैं, हम इनसे जानते हैं आखिर माता सुकराला देवी जी का इतिहास। पंडित जय माता दी। जय माता जी, जय माता। बोल सच्चे दरबार की जय, सुकराला मैया की जय। बड़ी क्या इतिहास है माता जी का, और जहाँ पर जो लोग इतिहास बताऊंगा, पूरा तो बता नहीं सकता, समय लगता है। थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री में आपको माँ के बारे में बताऊंगा। ये सामने मल माता है, मल माता के नाम से ये मंदिर मशहूर है। महिषासुर मर्दिनी है, महिषासुर राक्षस का मां ने वध किया था। पूरे विश्व की ये कुल देवी है। सामने सुकराला माता शेर की सवारी, शेर पर विराजमान है। पीछे भद्रकाली माता जी, साइड में सरस्वती माता जी। ये आप शंभू पिंडी यहाँ से निकली थी। हमारे बुजुर्ग हुए शिवनंदन जी ने, उन्होंने घोर तपस्या की थी श्रीनगर में। अपने शरीर की ओती दे के मांस काट के बलिदान दिया था और माँ को प्रकट किया था। उनसे माँ से उन्होंने वर मांगा था कि बेटा आप डॉक्टर बनो, हकीम बनो, जो भी आपकी इच्छा वो मैं आपको वरदान देती हूँ। वो हमारे बुजुर्ग कहने लगे माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दिया लिया खाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। हम ये जितना भी निर्माण हुआ चंबे वाले राजा ने किया था। पत्थर चूना पानी सब चंबे तो आया सी, गुड़ के सरते हलवा तेरी बेन चढ़ा देने। गुड़ के सरते हलवा माता दी असली पेंट है। ये पता नहीं कितना टाइम लगी है। ये जितना भी निर्माण हुआ सब चंबे वाले राजा ने किया था। नंगे पैरे राजा आया था, नंगे पैरे रानी आई थी। एक बार वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया। उन्होंने माता जी की वन बकरी होती है ना, वो 300 बकरी वो मार दी। वो उनको बड़ी तकलीफ हो, मरने लगे। वो कहने लगे मुझे बड़ी तकलीफ़ है, ये क्या हुआ, मुझे क्या परिकोप लगा है। तो हमारे पंडित जी थे, उन्होंने उनको छिट्टा दिया। तो वो राम राम करते खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी आपको परिकोप लगा है माता जी का। माता जी कहती हैं कि यहाँ मेरा भवन बनाओ, यहाँ जितनी भी बकरियाँ मरी हुई हैं इनको जिंदा करो। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मगर माता रानी मुझे कोई करिश्मा दिखाओ तो मैं ये ज़रूर करूँगा। तो माता ने उनको दूसरे दिन, उनके चचेरे भाई थे, उनकी डेथ होगी, उनको राजपाट मिल गया। जब इंसान ऐशोराम में होता है तो सब कुछ वह भूल जाता है। वो चंबे में चला गया, चंबे में जाके वो भूल गया। एक दिन माता ने नूरपुर के राजे को रात में दर्शन दिए, कहा कि ये दुष्ट ये मेरे से वादा करके आया था, इस पर आप आक्रमण कर दो। तो उन्होंने नूरपुर राजे ने आक्रमण पर कर दिया। तो उनको दोबारा कारागार में डाल दिया। जब इंसान बड़ा दुखी होता, परेशान होता है तो माँ को याद करता है। वो 6 महीने हुए तो ओहो मैं भूल गया, मैंने बड़ा अपराध किया है। माता जी एक बार मुझे क्षमा कर दो, फिर मैं सब कुछ आपका भवन भी बना दूंगा, जो भी आपसे वायदा किया मैं वो वायदा निभाऊंगा। तो माता जी ने रात में सपने में नूरपुर राजे को दर्शन दिए, कहा इसका इतना अपराध था, इसका जितना भी राजपाट लिया आपने इसको डबल करके दे दो। फिर सुबह उसको दोबारा वो चंबे में आ गया। फिर एक नंगे पैरे राजा चला और नंगे पैरे रानी चली। वो सीधे यहाँ चंबा से यहाँ पहुँच गए। फिर माता जी ने कहा कि बेटा अभी भी तू मेरा कोई करिश्मा देखना चाहता है तो मैं आपको करिश्मा दिखाऊंगी। रात को कीर्तन कर रहे थे, यहाँ बियाबान जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। तो कीर्तन कर रहे थे तो देखते ही देखते सुबह वो सुकराला, ये वृक्ष है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये हरा हो गया। तभी नाम पड़ता सुकराला। सूखे को माँ ने हरा किया था। यहाँ नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है, बड़ी दुनिया दूर दूर से आती है। जम्मू से, कटरा से, हिमाचल से, पंजाब से, बाहर से यात्रा आती है यहाँ। और दिल की जो भी मुरादें होती हैं, कहीं रिसेंटली बड़ी माता ने सुखने पूरी की हैं, जिसके घर औलाद नहीं होती, डॉक्टरों तक जवाब दे देते हैं कि आपकी औलाद नहीं होगी। तो माता रानी उनको 20-20 साल के बाद भी उनके घर में औलादें नहीं हैं। वो सुखना करते हैं माँ के दरबार में हम नंगे पैरे आएंगे। वो नंगे पैरे यहाँ भी सुखने की हो, वहाँ से नंगे पैरे आते हैं। कटरा से छड़ी यात्रा आती है। बैसाखी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पता नहीं कोई 40 साल हो गए, 50 साल हो गए छड़ी यात्रा आती है। तो उनको भी माता ने बहुत कुछ दिया है। और छड़ी यात्रा होती है, यहाँ कोई 1 लाख के करीब यात्री आते हैं। अपने बैसाखी में मेला होता है, जिनकी भी जो मेल होती है वो अपना यथाशक्ति
जो चावल राशन जो भी अपनी यथाशक्ति वो वहाँ मेल में डालते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। आपके चैनल से मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपका क्या नाम है हमारे? मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से माता जी को जो भी सुखन की जाती है तो उसमें क्या क्या लगता है, सुखन किस तरह से पूरी की जाती है? हाँ, कई लोग माता जी के दरबार में वो छिलियाँ होती हैं ना, छिलियाँ बकरियाँ अभी तो काटते नहीं। पहले यहाँ एक कुंड था नीचे, आप 300 बकरा काटते थे वो भरा नहीं जाता था। अब आधा किलो पानी डाल देते थे वो भर जाता था। अभी उसके बाद 1961 में ये बलियाँ बंद हो गई थी। माता जी ने कहा ये बली खून खराबा अच्छा नहीं लगता। माता जी तो बलि लेती नहीं है, वो उनके जो है जोगने वगैरह वो जोगने बलि लेती थी। उसके बाद ये 1961 के बाद जम्मू से वो जो सही आती है उन्होंने बंद करवा दी थी बलि। अब क्या क्या चढ़ाया जाता है माता के, जैसे गुड़? माता के दरबार में असली पेंट तो यह है गुड़ और केसर। गुड़ केसर ते हलवा, माँ की भेंट है गुड़ केसर ते हलवा। ये असली पेंट है। नारियल तो अपनी पूजा के लिए लोग अभी डालते हैं। पहले ज़माने में तो अपना सिर काट के लोग भेंट चढ़ाते थे, तो अभी माता जी के नारियल की अपना सिर को स्वरूप में नारियल चढ़ाते हैं। ये माता की भेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा शुक्रिया। जय माता दी। आशीर्वाद माता रानी आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे और आशीर्वाद आपको देती रहे। जय माता दी।